घर में रखी हुई यह कुछ चीजें घर को बड़ा दोषपूर्ण करती हैं और पैसों का पानी बना देती है। रोग, कर्ज इत्यादि निरंतर उस घर में बढ़ता चला जाता है। गुरुजी ने अपनी कथा के दौरान कई बार यह जानकारी दी है। आप सभी भूल जाते हैं। इन चीजों का अपने घर में कृपया ध्यान रखें। भले ही लाख पूजा पाठ कर ले, कहीं ना कहीं शारीरिक मानसिक रूप से परेशान रहेंगे। तो ध्यान रखने योग्य बात आप सभी को इस वीडियो में मिलेगी, जो कि पूरे साल, पूरे वर्ष भर, जीवन भर आपके काम आएगी। ऐसी ही उपयोगी जानकारी के लिए आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। गुरुजी की कथा हम सभी को जीवन जीने की एक नई कला को दर्शाती है, साथ ही शिव भक्ति की ओर हमें अग्रसर करती है। तो सबसे पहले देर न करते हुए शुरू करते हैं। आप अपने घर में जहाँ पर भी पूजा पाठ का स्थान रखते हैं, सबसे पहले कभी भी अपने पूजा के स्थल पर आसन का चुनाव जरूर से कीजिएगा। शास्त्रों में वर्णन है, कुशा का आसन सबसे उपयुक्त माना जाता है। उसके बाद ऊन या सूती का आसन भी ले सकते हैं। कभी भी बिना आसन के पूजा ना करें। यह जो है हमारी पूजा पाठ के फल को छीर्ण करने वाला होता है। इसके साथ ही घर में आवश्यक रूप से भगवान शिव की प्रतिमा, फोटो या शिवलिंग जरूर से होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें। आप सभी घर में शिवलिंग रख रहे हैं तो एक अंगूठे से बड़ा ना हो। किसी भी देवी देवता की मूर्ति अगर मंदिर में है तो वह एक ही होनी चाहिए। यह नहीं कि दो दो शिवलिंग विराजमान है, दो दो मूर्तियां विराजमान है। जो मंदिर है उसमें एक ही मूर्ति, एक ही देवी देवता की होना शास्त्रों में कही गई है। तो इस बात का आप सभी जरूर से ध्यान रखिएगा। यह सबसे पूजा पाठ का श्रेष्ठ नियम इसे कहा गया है। इसके साथ ही कभी भी पूजा घर में टूटी फूटी और विकराल स्वरूप में मूर्तियां नहीं होनी चाहिए। किसी भी मूर्ति में अगर पूर्ण रूप से कलर निकल गया है और वह पूर्ण धूमिल हो चुकी है और किसी न किसी तरह से वह खंडित हो चुकी है, हो सकता है उसका कलर चला गया हो, पूर्ण रूप से उसमें अगरबत्ती की धुआं इत्यादि निकल गया हो, वह धूमिल हो गई हो, क्षति हो गई हो, तो उसे तुरंत जो है किसी पवित्र पेड़ या नदी इत्यादि में प्रवाहित कर देना चाहिए। परंतु इस बात का भी ध्यान रखें, आप सभी यह गलती ना करें कि यह चीजें पैर इत्यादि में आए। इसका दोष उत्पन्न होता है और यह पूजा पाठ के फल को खत्म करती है। साथ ही मूर्तियों का चयन कर रहे हैं तो ऐसी मूर्तियों का चयन ना करें जो विभक्त अवस्था में हो, अर्थात किसी भी तरह से विकराल स्वरूप में हो। उन मूर्तियों का चयन ना करें। बिल्कुल शांत स्वभाव में मुस्कुराती हुई प्रतिमा और फोटो घर में रखनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखें। साथ ही अगर आपके मंदिर में बहुत अधिक लंबे समय से भगवान जी के कोई भी टूटे फूटे वस्त्र इत्यादि पड़े हैं, मार्चिस इत्यादि जली हुई अवस्था में है, या किसी भी तरह से कोई भी दिया बत्ती जो आप करते हैं वह बहुत अधिक इकट्ठा हो चुकी हो, तो उन्हें तत्काल विसर्जित कर दे। भले ही अपने घर के गमले में रख दीजिए, परंतु उन्हें सही स्थान पर जरूर से रख दीजिएगा। अगर आप बहुत लंबे समय तक किसी वस्तु को अपने घर में वह टूट फूट की अवस्था में रखते हैं तो यह कोई फल नहीं देती, उल्टा वास्तु दोष को यह आमंत्रित करती है। तो यह छोटी छोटी सी जानकारियां हैं, परंतु बहुत महत्वपूर्ण है। इस चीज का आप सभी ध्यान रखें। इसके साथ ही अगर आपके घर पर अन्य तरह से भी कोई भी कपड़े हैं या किसी भी तरह से जो आपके घर के यूजुअल कपड़े हैं, जैसे कि कुछ भी ऐसे कपड़े अगर आप दान दे रहे हैं तो उन्हें प्रेस करवा कर, धोकर किसी सुयोग्य जन को देना पूर्ण रूप से दान की प्रक्रिया को करवाने वाला होता है। इसके साथ ही एक हाथ से दान कर रहे हैं तो दूसरे हाथ को खबर नहीं होनी चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखें। साथ ही घर में अगर दरवाजे इत्यादि आवाज करते हैं, जैसे कि आप दरवाजा बंद कर रहे हैं और उसमें से आवाज आ रही है, तो यह सबसे बड़ा दोष के रूप में जाना जाता है। घर में अगर कोई बेड इत्यादि में आवाज आती है या घर के दरवाजे इत्यादि में आवाज आती है तो तुरंत उसे सही करवाएं। उसमें तेल इत्यादि डालकर उसे सही करवाएं। इसके साथ ही घर पर रखी हुई बहुत अधिक रद्दी, कोई कबाड़ है जो काम में नहीं आ रहा है, तो इसे तुरंत जो है आप सभी को बेच देना चाहिए। इसकी निश्चित स्थान पर रख देना चाहिए। घर में कूड़ कबाड़ इकट्ठा करना, छत इत्यादि पर भी बहुत अधिक कूड़ कबाड़ इत्यादि इकट्ठा करना दोष उत्पन्न लेकर आता है घर पर। इस बात का भी ध्यान रखें। आप सभी शाम के समय में भी यह गलती कभी ना करें कि घर में कोई जो सफेद रंग की चीजें होती है, जैसे नहीं नमक, दूध, दही, भले ही कोई लाख बार मांगे, आप सभी ना दे। इस बात का ध्यान रखा करें। कई चीजें होती हैं जो हमारे घर गृहस्थी की चीजों को बहुत महत्वपूर्ण बनाती हैं। भले ही आप पूजा कम करें,
करें, कोई दिक्कत की बात नहीं है, परंतु प्रत्येक महिला जो कि घर की द्योतक है उसे छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। गुरुजी ने अपनी कथा के दौरान यह जानकारी हम सभी को कई बार उपलब्ध करवाई है, परंतु महिलाएं इन चीज़ों को इग्नोर करती हैं और भूलते चले जाती हैं। तो आप सभी इन चीज़ों को ध्यान रखें। साथ ही कोई भिक्षुक घर पर आता है तो अपनी सामर्थ्य अनुसार जरूर से देने का प्रयास करें और अपने घर में तुलसी का पौधा, बेलपत्री वृक्ष जरूर से प्रत्येक महिला पुरुष को लगाना ही चाहिए। घर में भगवान शिव की प्रतिमा, फोटो जरूर से होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। भलंतु आप कोई विशेष नियम पूजा पाठ के ना कर सके, अपने वास्तु को दूर करने का कोई उपाय इत्यादि ना कर सके, परंतु मंदिर में, जो आपके घर का मंदिर है, वहां पर जल का लोटा जरूर से प्रत्येक महिला को भरकर रखना चाहिए। सुबह के समय उठकर उस जल का छिड़काव घर में करना चाहिए। घर का मटका, परिंदा, शाम के समय दीपक प्रज्वलित करने का प्रयास करना चाहिए। यह छोटे छोटे से नियम, सुबह उठकर देहली पूजन का विधान शास्त्रों में कहा गया है। छोटे छोटे से नियम अगर आप बना लेंगे तो जीवन में यकीन मानिए दोस्तों, कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होगी। साथ ही मंदिर में इस बात का ध्यान रखें कि 2 दीपक रखें, एक से आप आरती इत्यादि करें, दूसरे से जो है पूरे घर में घुमाने का प्रयास करें। इस तरह से यह जानकारी थी। घर में शनिदेव की मूर्ति रखना, माँ काली की मूर्ति रखना, विभक्त अवस्था में भगवान जी की मूर्ति रखना भी दोषपूर्ण शास्त्रों में कहा गया है। छोटे छोटे से नियम है। माचिस की तिल्लियां इकट्ठा करना और साथ ही रुई की बत्तियां इकट्ठा करना भी दोष उत्पन्न करने वाला होता है। हालांकि हम पूर्ण रूप से तो घर को बदल नहीं सकते, परंतु छोटे छोटे से नियम कर कर अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। तो इस तरह से यह जानकारी थी। उपयोगी रही हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से करें।